हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स से है। जब दो कुंडलियों को पास रखकर किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण के उदाहरण ट्रांसफार्मर तथा प्रेरण कुंडली है। प्रेरण कुंडली है। हमारे पास ये दो कुंडली हैं। ये प्राथमिक कुंडली, इसको प्राइमरी कुंडली कहते हैं। प्राइमरी कुंडली को प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को सेकेंडरी कुंडली कहते हैं। ठीक है, ये धारा नियंत्रक लगा हुआ है। ये धारा नियंत्रक है, इसमें एक कुंजी एक सेल है और ये धारा मापी है। ठीक है, ये फिगर है। जब हम इस कुंजी को दबा देते तो इसमें धारा प्रभावित होती है। धारा प्रभावित होती है। धारा प्रभावित कर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरक। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को अन्योन्य प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, किन्हीं तो दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली मतलब द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की एकांक परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्राथमिक कुंडली में हमारी धारा आई है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स N2 है, जो कि धारा I के समानुपाती होती है। N2 समानुपाती धारा I। ठीक है, I1। ठीक है, N2 समानुपाती I1। ठीक है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो किसी नियतांक से गुणा कर देते हैं, जहां पर M एक नियतांक है, जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो N2 बराबर MI हो जाता है। M को इस प्रकार लिखेंगे, M बराबर N2 अपॉन I हो जाता है। अगर I बराबर हम 1 एम्पियर रखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है M बराबर N2 हो जाता है। ठीक है, तब फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है। E2 है तो इसका फैराडे के द्वितीय नियम का फॉर्मूला होता है E2 बराबर माइनस N2 डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा टी। जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो डेल्टा बाहर आ जाएगा, बराबर माइनस डेल्टा N2 अपॉन टी हो जाता है। N2 अपॉन टी हो जाता है। तो हमारी N2 की वैल्यू क्या है? N2 बराबर MI है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पूरा पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं। तो डेल्टा माइनस डेल्टा है, ब्रैकेट है MI1 अपॉन डेल्टा टी। इसका हम अवकलन करते हैं तो डेल्टा बाहर आ जाता है। तो हमारा क्या बचता है? माइनस डेल्टा ब्रैकेट MI1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो बराबर E2 बराबर माइनस, जब MI बाहर आ जाएगा तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो M बराबर माइनस E2 अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। यही प्रूव्ड हो जाता है, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मात्रक होता है हेनरी। अन्योन्य प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। इसकी विमा होती है ML2 T-2 और A-2 होती है। A-2 इसकी विमा होती है। ठीक है, वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।